बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालिया दिनों में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बाद रिलीफ का वर्क तेज़ी से जारी है और मुख्तलिफ हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो भी इस काम में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इस दौरान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से और बिलखुसूस हुकूमत की तरफ से अपने फलाही कामों की जो तशहीर के जो मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं उसके ऊपर एक इस वक्त सोशल मीडिया पर एक जंग सी जो है वो छिड़ चुकी है। मुख्तलिफ मकामात पर मतलब अगर राशन बैग्स फ्राहम किए जा रहे हैं तो उस पर मरीम नवाज़ की तस्वीर है और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो दीगर तंजीमें हैं उनको किसी की भी तस्वीर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। नाज़रीन, क्या लेकिन ऐसा सिर्फ अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत में ऐसा हो रहा है या माजी में भी ऐसा होता रहा? और इस तमाम जो सूरत हाल है इससे रिलीफ एक्टिविटीज़ को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे। और सोशल मीडिया पर जो इस तरह से एक तरह से हंगामा आराई की जा रही है, एक दूसरे के साथ गालम गलोच की जा रही है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ पर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम जो इस वक्त सैलाब ज़दगान हैं, लाखों की तादाद में ये लोग मुतासिर हुए हैं। बिलखुसूस पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। लेकिन जो है वहाँ पर उनके लिए मुख्तलिफ़ हुकूमत और मुख्तलिफ़ फलाही तंजीमें जो हैं वो वहाँ पर इस वक्त काम कर रही हैं। उनकी सबसे पहली ज़रूरत जो है वो वहाँ पर उनको खुराक की फराहमी है, क्योंकि जब भी वो किसी एक इलाके से निकल कर आते हैं तो दूसरे इलाके तक पहुँचना, कैंप्स तक पहुँचने से पहले ही उनको जो है बच्चों को, बिलखुसूस बच्चों को दूध की और इसी तरह जो उनकी माएँ हैं उनको खाने की, जो साथ सफ़र करने वाले तमाम अफराद होते हैं उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। अपने घरों से ये बिल्कुल बेसर व सामानी के आलम में निकले हैं। हो सकता है कुछ उन्होंने अपनी कीमती साजो सामान उन्होंने साथ रखा हो, कुछ रकम भी साथ रखी हो, लेकिन इन इलाकों में जिस तरह से तबाही आई है, कोई भी चीज़ ख़रीद कर वहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त का जो अमल है वो वहाँ पर तकरीबन ना होने के बराबर है। और ऐसे में जो है वहाँ पर उनको इमदाद की सख्त ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब की तरफ से राशन बैग्स, कुक फूड जो हैं उसके साथ साथ वो भी फ़राहम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ फलाही तंजीमें जिसमें अलखिदमत भी है, इसके अलावा सियासी जमातें हैं वो भी वहाँ पर कैंप्स लगा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए गए जो मुख्तलिफ़ कैंप्स थे, झंग के इलाकों में शेख वकास अकरम की तरफ से वहाँ पे कैंप्स लगे हुए हमने देखे। एक बहुत ही अहसन इक़दाम है, वहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को अपने जो आपस के इख्तलाफात हैं उनको भूल कर इसके ऊपर तमाम लोगों की सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहिए। मरीम नवाज़ शरीफ जो है उनके ऊपर जो है वो खासी तनकीद हो रही है इन दिनों में, क्योंकि जो भी इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है या जो वहाँ पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं उन तमाम पर मरीम नवाज़ की तस्वीर लाजमी तौर पर नज़र आती है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर एक मस्जिद के बाहर उसका भी आजकल बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है कि मंडी बहाउद्दीन में एक मस्जिद थी, वहाँ पर उसको बेहतर किया गया। वहाँ पर सैलाब से मुतासिर हुई थी लेकिन उसकी सफाई सुथराई की गई और फ़ौरी तौर पर उसमें जो है वहाँ पर दोबारा से जानमाज़ वगैरह का बंदोबस्त किया गया और वहाँ पर बाकायदा नमाज जो थी वो दोबारा से शुरू होगी। तो उस मस्जिद के बाहर वाले दरवाज़े के ऊपर मस्जिद लिखा हुआ वहाँ पे एक पोस्टर सा लगाया गया और कोने में मरीम नवाज़ की तस्वीर थी। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने एतराज़ किया और कहा कि ये बिल्कुल एक इंतहाई अहमकाना सी बात है कि वहाँ पर एक मस्जिद का अगर आप एक बोर्ड लगा रहे हैं तो उसके ऊपर भी मरीम नवाज़ की तस्वीर लगा रहे हैं। अगर मरीम मस्जिद की सफाई की गई है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा का घर है, वो बिल्कुल होना चाहिए। और वाकई ये बात बिल्कुल गलत थी, लेकिन मैं इसमें ये समझता हूँ कि ये मस्जिद के ऊपर मरीम नवाज़ ने अपनी तस्वीर लगाने का खुद से कोई हुक्म नहीं दिया होगा या उनके किसी करीबी साथी ने ऐसा नहीं किया होगा, बल्कि असल में बाज़ जो ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी अफसरान होते हैं या सियासी वर्कर्स बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश में वो ऐसी हरकत कर गुज़रते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद इससे जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुकूमत के साथ जो है वहाँ पर वो बेहतर होगी सूरत हाल और उनको जो है वहाँ पर उसका फ़ायदा होगा। लेकिन दर हकीकत ये हुकूमत की एम्बैरसमेंट का बायस बनते हैं और अपने लिए भी मुश्किलात का बायस बनते हैं, क्योंकि आज ही इस तस्वीर के सामने आने के बाद मरीम नवाज़ ने इसका नोटिस लिया और उसके ऊपर जो वहाँ पर जितने भी जो उससे मुतल्लिक़ा अफसरान थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, वज़ीर इंतज़ामिया थी, बताया जा रहा है कि उनकी ठीक ठाक खचाई हो चुकी है कि आप लोगों ने ये क्या किया, हुकूमत को भी एम्बैरस किया और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि ऐसा किया जाता।
लेकिन इसके साथ साथ जो है वहाँ पर अभी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वहाँ पर एक तस्वीर जो थी वो जारी की गई और उसमें मरीम नवाज़ को ख़ासे सख्त अल्फाज में, जो मेरा ख़्याल है किसी सियासी जमात का मुझे लग नहीं रहा था कि वो वहाँ पर उसका एक स्टेटमेंट ऐसा हो कि उन्होंने मरीम नवाज़ को ख़ासे सख्त अल्फाज में उसके ऊपर तनकीद की कि जनाब ये हर एक चीज़ के ऊपर जो है वहाँ पर ये खातून जो है अपनी तस्वीर लगा देती हैं, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर उसके बाद जो था वो एक जंग सी जो थी सोशल मीडिया पर शुरू हो गई। जो मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स थे, फेसबुक के अकाउंट्स थे, उन्होंने वहाँ पर इमरान खान साहब की जो थी माजी की तस्वीर वो निकाल कर लगानी शुरू कर दी, जिसमें इमरान खान साहब अगर एक सालन की प्लेट किसी को दे रहे हैं लंगर खाने में तो उसकी भी तस्वीर जो थी वो भी दिखाई गई। फिर साथ ही जो था वहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग इमरान खान के इसी तरह लंगर खाने के बाहर जो बैनर्स लगे हुए थे उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर और इमदाद के लिए जो माजी में पीटीआई की तरफ से इमदाद दी जाती रही सैलाब ज़दगान को या किसी और को, तो उनमें भी जो थैलों के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी, तो वो भी साथ जो थी वो शेयर की जाती रही कि जनाब ये भी तो देखें, ये उस वक्त हलाल था, आज ये हराम हो गया। आज ही अफ़गानिस्तान के जो ज़लज़ला मुतासरीन हैं उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इमदाद भिजवाई गई। तो उसमें दिलचस्प बात ये थी कि जो आगे उन ट्रक्स के आगे जो वहाँ पर बैनर्स लगे हुए थे उसके कोने पर अली अमीन गंडापुर साहब की तस्वीर भी मौजूद थी। तो ये एक जो भी है मेरा ख़्याल है कि जब कोई हुकूमती एहलकार को काम कर रहा होता है तो उसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो लाजमी तौर पर जो भी उन्होंने इमदाद दी, हालांकि इसमें उनका कोई कमाल नहीं है, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का जो है पैसा है जो वहाँ पर उनको वो सब दे रहे हैं, हुकूमत तो दे रहे हैं, हुकूमत उसी टैक्स की बुनियाद के ऊपर चलती है, उसी टैक्स के पैसे से चलती है। और अगर इसमें से जो है वहाँ पर कुछ रकम जो उन सैलाब मुतासरीन को जो उन्हीं का दिया हुआ टैक्स है वो अगर उनको वापस कर दी जाती है, उनको कुछ इमदाद फराहम कर दी जाती है, तो उसमें क्रेडिट बहरहाल नहीं बनता कि हुकूमत इसको कहे और उसके ऊपर एहसान जताए कि जनाब हमने आपके लिए फ़राहम किया है। लेकिन इन इलाकों में पहुँचना और वहाँ पर काम करना, इसके ऊपर हुकूमत अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती है कि जी हमने बहुत बड़ा काम किया है, एक मार्का जो है सर अंजाम दिया है, तो लिहाजा उसके ऊपर हमारी तस्वीर लगनी चाहिए। तो ये आज से नहीं हो रहा, ये हमेशा से ही हो रहा है। लेकिन अब ये जो कुछ हो रहा है कि आप इन बातों को बुनियाद बनाकर बजाय कि वहाँ पर रिलीफ के आप वहाँ पर उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते रहें, कीचड़ उछालते रहें, तो ये एक गलत बात है। जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर पीटीआई ने आज इमरान खान के साथ जो थी मुलाकातें थी, उनकी हमशीरा और दीगर लोगों की मुलाकातें होना थी, कुछ मुलाकातें हुई और उसके बाद अलीमा खान ने जो था वो मीडिया से बात भी की और साथ बैरिस्टर गौहर थे, उनकी भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने वहाँ पे बाद में कहा कि जी इमरान खान साहब ने जो अपनी पूरी जमात को इस हवाले से कहा है कि वो रिलीफ एक्टिविटीज़ में भरपूर तौर पर शामिल हों और उनके तमाम ऐसे जितने भी सैलाब से मुतासर अफराद हैं उनकी मदद करने की कोशिश करें। ये बहुत ही एक अहसन कदम है क्योंकि इससे पहले जो था वहाँ पर पीटीआई की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा कोई जो था वो बयान नहीं दिया गया था कि जिसमें पीटीआई जो थी वो वहाँ पर लोगों की मदद करती। लेकिन अब इमरान खान साहब की तरफ से ऐसा आ चुका है, तो मेरा ख़्याल है कि जितनी भी इनकी ज़िले सतह की तंजीमें हैं उनको मुतहर्रिक होना चाहिए। बिलखुसूस पंजाब के हर ज़िले में उनकी तंजीमें मौजूद हैं, जो वहाँ पर जो उनके टिकट होल्डर्स हैं, MNAs के, MPAs के या लोकल गवर्नमेंट्स के जितने भी उम्मीदवार थे, तो उन सब को अपने अपने इलाकों में ये कैंपेन शुरू करनी चाहिए, ख़ुद से भी दें और अपने लोगों से जो है वो चंदे वगैरह इकट्ठा करके, पीटीआई तो इस काम में खासी एक्सपर्ट है, माजी में भी वो करते रहे, तो वो वहाँ पर चंदा इकट्ठा करके वो फौरी तौर पर अगर वहाँ पर उन लोगों की मदद की जा सके, तो मैंने पहले भी कहा था कि इससे सियासत सिर्फ उन लोगों की बचेगी जो वहाँ पर रिलीफ के कामों में मदद देंगे और वहाँ के लोगों को मदद फराहम कर सकेंगे। अब तक पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी बेहतर रही है। पंजाब हुकूमत ने जो वहाँ पर जैसे ही उनको इत्तला मिली कि इस इलाके में सैलाब आ रहा है, तो वहाँ पर इवैक्यूएशन का जो अमल था वो बहुत तेज़ी से किया गया, लोगों को वहाँ से निकाला गया, बाज़ जो लोग फंस गए उनको कश्तियों पर निकाला गया। तो ये काफ़ी एक बेहतर कदम था और इससे आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जानी नुकसान जो है वो, माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जानी नुकसान उतना नहीं हुआ जितना माजी में हो जाता था कि जब अचानक से सैलाबी रेले आते थे और पूरे गांव जो थे उसमें बह जाया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बर वक्त इत्तला की वजह से फ़ौरी तौर पर उन इलाकों से लोगों को निकाला गया जहां पर पानी ज़्यादा आने का इम्कान था। अभी भी कसूर के बाज़ इलाकों में बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी है। पंजाब
अब इस सैलाब का जो पहला रेला था उसका रुख जो है वो सिंध की तरफ है। तो अब जो पंजाब के सरहदी इलाके हैं जो ये वहाँ पहुँच रहा है मुल्तान से आगे, और मुल्तान से आगे कुछ और राजनपुर और रहीम यार ख़ान की तरफ से राजनपुर की तरफ से ये जा रहा है, तो ये वहाँ पर अब तबाही लेके आ रहा है। तो उन इलाकों से भी बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन लोगों की माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, उनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मेरा ख़्याल है कि उसमें भी हुकूमत को चाहिए कि वो उसकी मदद करें, लोगों किसानों की मदद करें, और आइंदा जो आने वाली फसलें होंगी उसमें उनको आबियाना वगैरह माफ़ करना, और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर उनको बीज की फराहमी और दीगर जो सहूलियात हैं वो उनको लाजमी तौर पर फराहम की जाएँ, ताकि वो दोबारा से अपनी आबादकारी को जो है मुमकिन बना सकें। बाकी रहा तशहीर का मामला, तो ये हर कोई तशहीर अपनी करना चाहता है, चाहे वो कोई भी जमात हो। आज भी अलीमा ख़ान ने जो था वो एक इल्ज़ाम लगाया कि जनाब हमें कहा गया है कि जनाब अगर मरीम नवाज़ की तस्वीर नहीं होगी तो आप वहाँ पे इमदादी काम नहीं कर सकते। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा शायद होना मुश्किल ही है, और क्योंकि कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। अलबत्ता जो एक वहाँ पे एक आया था कि जनाब आपको कोई भी इमदादी काम करने से पहले जो है वो जो इन्फॉर्म करना जो है इंतज़ामिया को वो ज़रूरी है, और मेरा ख़्याल है कि वो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी जो है कोई फितना परवर कोई दहशतगर्द जो है वो भी वो अपनी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। लोगों को लिए अगर कुक फूड लेकर आते हैं तो वो वहाँ पर अगर वो चेक हो जाए, वो वहाँ पर अगर कोई देख ले, कोई एक भी शख्स जो ज़िम्मेदार हो, वो ऐसे नहीं होता कि वो वहाँ पर वो पूरे खाने को लैब में भिजवाया जाएगा या क्या होगा। वो सिंपल वो एक आध आदमी उसको खाने को टेस्ट करता है और कहता है कि ठीक है, तो ठीक है जनाब बिल्कुल आप दे दें। तो वो ये ऐसी सूरत हाल होती है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसमें कुछ मुज़ायका नहीं है, आप बिल्कुल चेकिंग करवाएं और लेकर जाएं। लेकिन जहाँ तक तस्वीर वाला मामला है तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ पीटीआई ने ऐसा क्लेम किया है। वहाँ पर इन इलाकों में अल-ख़िदमत, ईदी और बहुत सी सारी दीगर तंजीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, और वो अभी तक किसी भी जानिब से ऐसी कोई शिकायत जो है वो सामने नहीं आई। तशहीर के मामला बाद में देखे जाएंगे। फ़िलहाल जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी मदद जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब ये मदद होगी तभी लोग जो हैं वो आपकी सियासत में आपका साथ देंगे, और अगर आपका यही रवैया रहा कि आप एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, एक दूसरे के साथ गालम गलौज करते रहे, तो यही सैलाब ज़दगान कल इसका जवाब आपको अपने वोट के ज़रिए देंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।